दोस्तों, मैं हूँ रमा और स्वागत करती हूँ आप सभी का रमाज मिनी व्लॉग में। आज हम नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि देख ही रहे हो आप। तो चलिए आज चल रहे हैं एक लॉन्ग राइड पे और साथ ही में आपको दर्शन कराते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के। तो चलिए आज के इस सफ़र में साथ में बने रहिएगा। सुबह के करीब 7 बजे हम निकल चुके थे घर से भीमा शंकर के लिए। निश्चय तो किया था जल्दी ही निकलेंगे, परंतु निद्रा रानी ने अपनी आगोश में जकड़ रखा था हमें, जिसके कारण थोड़ा सा हुआ विलंब। हम रुके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और चलते हैं आगे। यह रहा हमारा ब्रेकफास्ट। हल्का फुल्का जलपान करके तथा अपनी पसंदीदा चाय की चुस्की ले करके हम चल पड़े अपने आगे के सफ़र की ओर। दोपहर का समय हो रहा था और गर्मी का टाइम है। थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, परंतु इन सुंदर दृश्यों को देखकर मन विभोर हो उठ रहा था और परेशानी मानो दूर दूर तक कहीं पास आने के लिए तैयार ही नहीं थी। सोचिए, मॉनसून में इन सभी दृश्यों को देखकर कितना मन विभोर हो उठेगा। यह तो गर्मी का समय है, परंतु अवश्य मैं एक बार मॉनसून के अंत में यहाँ आना चाहूँगी। तो हम अभी बीच रास्ते में हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के। ये पूरा गांव का क्षेत्र है। आपको यहाँ की बहुत ही सुंदरता भरी जो क्लिप्स है वो दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर है, नदियाँ हैं, पेड़ है, पवन चक्की है मेरे पीछे, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर ये दृश्य जो बड़े बड़े शहरों में आपको नहीं देखने मिलेंगे। निसर्ग रम्य दृश्य कहूंगी मैं। हालांकि टाइम अभी दोपहर का हो रहा है, थोड़ी धूप तो है, पर फिर भी कहूंगी कि कमाल का दृश्य है और बहुत मजा आ रहा है। अब कोशिश रहेगी कि फटाफट से हम कवर कर ले अपना ये भी जो डिस्टेंस है यहाँ का ज्योतिर्लिंग तक, मतलब मंदिर तक, भीमा शंकर मंदिर तक। तो चलिए आगे रास्ते पे चलते हैं और वीडियो में आगे बने रहिए। चलिए भीमा शंकर क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए। प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर की दूर स्थित सह्याद्री नामक पर्वत पर है। यह मंदिर भारत में पाए जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के पास से भीमा नामक एक नदी बहती है जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है, जो भक्त इस मंदिर के सुबह प्रतिदिन सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जपता है, वह 7 जन्मों के पाप से मुक्त होता है। हमने लिया था ब्रेक जलपान करने के लिए और बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा धूप है। ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है हम लोग, बस कुछ 18 मिनट में पहुंच जाएंगे। 10 किलोमीटर की दूरी है, पर ऐसे घुमावदार रास्ते हैं जिसके कारण देर हो जा रहा है, थोड़ा विलंब हो रहा है, परंतु रास्ता खूबसूरत है। एंजॉय भी कर रहे हैं, इतनी कोई ऐसी मुश्किलों वाली बात नहीं है। तो अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद अपना आगे का सफर तय करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं MTDC के रिसोर्ट में, जो हमने बुक कर रखा था अपना होटल रूम। वहाँ आराम से हम पहुंच गए हैं। धूप बहुत तेज़ थी रास्ते में, अच्छी खासी हाथों पे टैनिंग हो रखी है। अगर आप लोगों में से कोई भी भीमा शंकर की ओर आ रहा है इस वक्त, अच्छे से कवर करके आइए, आपके हाथ नहीं तो बहुत खतरनाक टैनिंग हो जाएगी आपको।
और यहाँ पे आराम से हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से कुछ 15 मिनट के रास्ते पे है भीमा शंकर जी का टेम्पल, भगवान शिव जी का टेम्पल। तो चलिए थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेश हो जाएंगे हल्का सा और चलेंगे दर्शन करने के लिए। मैं आपको दिखाऊं मेरे ये बालकनी जो है रिजॉर्ट के, उसमें से बहुत बाहर का अच्छा व्यू दिख रहा है, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। हो चुके हैं रेडी और तैयार हो करके अब चलते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में कुंभकर्ण का पुत्र भीम नाम का एक राक्षस था। उसका जन्म ठीक उसकी पिता के मृत्यु के बाद हुआ। उसकी पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई है, इसे उसका भान न था, परंतु माता के बताने पे उसे इस घटना की जानकारी हो गई। उसने ठान लिया कि वह भगवान राम का वध करेगा। उसे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने की घोर तपस्या ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे वर दे के अंतर्धान हो गए। और वरदान पाने के बाद तो आप सभी को पता है कि दुष्ट व्यक्ति कितना अपने आप को महान समझने लगता है। वह मनुष्यों के साथ देवी देवताओं को सभी को परेशान करने लगा। उसे सभी देवी देवता मनुष्यजन परेशान रहने के कारण गए और भगवान शिव जी के पास उन्होंने की प्रार्थना कि हमें इस मुसीबत से आप छुटकारा दिलाइए। भगवान शिव ने तानाशाह भीम से युद्ध करने की ठानी। लड़ाई में भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस को राख कर दिया। इस तरह अत्याचार की कहानी का हुआ अंत और भगवान शिव से सभी देवताओं ने आग्रह किया शिवलिंग के रूप में इस क्षेत्र में आप विराजित हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकारा और वे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ पर विराजित हैं। हमारे दर्शन बहुत ही बढ़िया हो गए और सारा दिन यूं ही निकल गया, पता ही नहीं चला कब दर्शन हुए। यहाँ से वहाँ जाने में और नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं रहता है। जियो का शायद रहेगा, वो भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी दिन तो ढल चुका है और पीछे है MTDC का रिजॉर्ट। हम वापस से आ चुके हैं, हमें जहाँ ठहरना है वहाँ पर। शाम का समय हो चला था और लगी थी हल्की फुल्की भूख, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया पोहा, मैगी और साथ ही साथ ली बहुत ही स्वादिष्ट चाय की चुस्की। यहाँ वहाँ भ्रमण करने के पहले हमें दिखा ये छोटा सा पपी, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खेलना चाह रहा था। थोड़ा बहुत इसे खिलाया गया, उसके बाद चल पड़े विश्राम के लिए। The next day. सुबह उठने के बाद में चाय की तलाश करते करते यहाँ दिखे आम के वृक्ष फलों से लदे हुए। फल आपको मिले ना मिले, पर फलों से लदा हुआ अगर आप पेड़ देख ले तो वो प्रसन्नता अलग ही होती है। चाय पीने की आदत ज़रा जल्दी की है और यहाँ रिजॉर्ट में काम करने वाले जो भी व्यक्ति आने वाले थे वह आने वाले थे देरी से। चलिए अब आपको दिखा दिया जाए आपको कमरे यहाँ कैसे मिलेंगे। माफ़ करिएगा, चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। लौटते वक्त मैंने ये क्लिप बनाई है ताकि आप इस क्षेत्र की ओर आ रहे हैं तो आप ये देख सके। कुछ इस प्रकार का आपको MTDC के रिजॉर्ट में यह कमरा मिल जाता है। बड़ा ही स्पेशियस है और सुंदर भी है। आप जैसे ही डोर ओपन करेंगे बालकनी आपको दिखाई देगी। बालकनी से आप प्राकृतिक दृश्यों का आनंद आराम से उठा सकते हैं। तो चलिए लौटने का वक्त हो चला है। अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो आप ज़रूर यह रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं 2 से 3 दिन का समय पर्याप्त है। आपको यहाँ पे हनुमान झील, गुप्त भीमा शंकर, भीमा नदी की उत्पत्ति, नागफनी, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक जैसे स्थानों का
दौरा करने का मौका अवश्य मिलेगा। परंतु मैं सिर्फ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आई थी, तो आप कम से कम 3 दिन ज़रूर यहाँ पे लेके आए और इन सभी दार्शनिक स्थलों का दर्शन ज़रूर करें, ज़रूर घूमें। लौटते वक्त अगर आप चाहें तो आप शिवनेरी किले पर भी जा सकते हैं। धीरे धीरे घर की ओर बढ़ चल रहे थे और रास्ते में आने वाला था मालशेज घाट। समुद्र तल से 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मालशेज घाट भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने कायाकल्प जलवायु और हरे भरे प्राकृतिक परिवेश के लिए विश्व भर में जाना जाता है। गर्मियों के दौरान एक शानदार अवकाश के लिए यह स्थल आदर्श विकल्प माना जाता है। आप पहाड़ी की सौंदर्यता का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरी मानिए तो आप मॉनसून के समय यहाँ पर ज़रूर आए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मेरे किसी भी शब्दोच्चारण में त्रुटि है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। अगर आपको मेरे ये व्लॉग्स, मेरी ये मेहनत या फिर ये प्रयास जो मैं कर रही हूँ आपको इन दृश्यों को दिखाने का, इसमें थोड़ी सी भी कामयाब हो पाई हूँ, तो आशा करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। चलिए, अगर आज आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि इस वीडियो को करें लाइक, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ में एक और बार कह देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी किसी ऐसे ही बहुत सुंदर ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।